यार इस समय भारी बारिश के कारण इस समय किसानों की जो है फसलें लगातार चौपट हो रही हैं। लगातार मैं 48 घंटों से देख रहा हूँ, ये बारिश थमने का नाम नहीं ले पा रही है। और इस बारिश के मौसम पर हम मंत्री जी से बात करेंगे। हमारे बीच में कृषि मंत्री मौजूद हैं। मंत्री जी आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। क्या कहना है मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव में। ये हमको ये बताइए मंत्री जी, जो ये लगातार बारिश हो रही है हमारे इस इलाके में, ये गोंडा जिले में नहीं, गोंडा जिला और तमाम जिलों में, जिससे ये किसानों के किस्मत पर पानी फिर गया है। तो ये धान की फसल जो चौपट हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना मंत्री जी? एकरे बारे में जान दो का है। ज्यादा कुछ नहीं कहे अतना कहे कि जैसे सरकार नाश होए ना, तैसा सरकार का कहना है कि किसान की आय दूना करना है, या का दुगना रेट। जितना सर का नुकसान हो जाए किसान का, वो का दूना रेट सरकार उनके खाता में दे दे, ट्रांसफर कर दे। अच्छा, हाँ, एक किले में सब पहुँच जाए सबके लगे। तो ये जब फसल नाश होगी ना, ये सड़ जाएगी जब खेत में, तब आय दुगनी हो जाएगी किसान को। किसान की आय दुगनी हो जाएगी। जैसे फसल सड़ के नाश होगी ना, तैसे सरकार उनका दूना जोड़ के दे दे, बैठ कर खाए। अरे ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है यार, किसानों तभी तो कह रहा हूँ यार। इस पर क्या कहना, ये धान जो चौपट हो जाएगा ना जब, तो सरकार इसका दूना रेट दे देगी। और क्या चाहिए तुमको? अरे यार तुमको क्या चाहिए बताओ? अरे यार ये फसल चौपट हो रही है। अरे तो तब तो सरकार दे, बिना चौपट का क्या दे दे यार? ये बताओ, फ्री में क्यों दे दे? चौपट हो तब तो पैबो। चलिए भैया ठीक है, ये मंत्री जी का प्यारो ये बताए, फसल जब चौपट हो जाएगी तब आपको इसका दुगना मिल जाएगा, लेकिन जब चौपट नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यार जब तुम्हारी फसल खड़ी रहेगी तब क्या कौन देगा? कोई? अरे यार ये तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो दिखाई पड़ रहा है, तो चौपट होगी तभी मिलेगा। तुम्हारे विभाग के अधिकारी लोग सब कागज में पूर्ति कर देते हैं। जब बाढ़ आती है ना, सब बह जाता है, तभी तो मुआवजा मिलता है। तो ये सड़ जाएगी तभी तो मिलेगा। अरे यार तुम अच्छा चलिए ठीक है भैया, हम अपने ब्लॉग वीडियो का समापन करते हैं। या मंत्री जी का इनका दिमाग थोड़ा अपसेट है, 48 घंटों से बारिश के कारण ये ठंड के मारा भीज रहे, कांप रहे हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता, आप लोग ऐसे बने रहिए हमारे। बने रहो भैया।